नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में 2 दिनों की भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं ने कहर बरपाया है। इस प्राकृतिक आपदा में 47 लोगों की मौत हुई है। इस आपदा का असर कुमाऊं क्षेत्र पर पड़ा है। उत्तराखंड के नैनीताल, हल्द्वानी, ऊधम सिंह नगर और चंपावत जिले में बारिश और भूस्खलन तबाही लेकर आया है। इनमें से 28 लोग नैनीताल और 6 लोगों की मौत अल्मोड़ा और चंपावत जिलों में हुई है। एक शख्स की मौत पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर जिले में हुई है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में फंसे बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अभी जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने उनकी जमानत नामंजूर कर दी है। आरोपियों को अब जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख करना होगा। आर्यन के अलावा मामले में मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी बेल नहीं मिली है। जमानत नामंजूर होने के बाद आर्यन को भी ऑर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को बुधवार को लखनऊ पुलिस ने उस समय हिरासत में ले लिया जब वो मृतक सफाई कर्मचारी अरुण वाल्मीकि के परिवार के सदस्यों से मिलने आगरा जा रही थी। प्रियंका को हिरासत में लिए जाने के बाद लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका को पिछले 17 दिनों में दूसरी बार पुलिस हिरासत में लिया गया है। इससे पहले उन्हें लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले में मृतकों के परिजनों से मिलने जाने के दौरान हिरासत में लिया गया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के मामले में बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से योगी सरकार को फटकार लगाई। सुनवाई की शुरुआत में यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हमने सील कवर में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। इस पर सीजेआई ने नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार अपना काम करने से बच रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि यूपी सरकार ने अभी तक इस मामले में और लोगों से पूछताछ क्यों नहीं की। कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहाँ माफिया माफी मांगता फिर रहा है और सबसे ज्यादा दर्द भी माफिया वादियों को ही हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वाल्मीकि जयंती के मौके पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि आज संविधान वाल्मीकि जी की विचारधारा और खास तौर पर हमारे गरीब दलित भाई बहनों पर आक्रमण हो रहा है और ये सबको दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये आक्रमण नहीं होने देगी। ये देश को जितना तोड़ेंगे हम उतना जोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले काफी लंबे समय से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सपा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर भी पोस्ट की है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के नए पार्टी बनाने के ऐलान के बाद हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन के जाने से कांग्रेस को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे कांग्रेस के विरोधी बढ़ जाएंगे। कांग्रेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चन्नी की सरकार ने काम करना शुरू किया है उसका पंजाब और पूरे देश में अच्छा असर हुआ है और इसी आधार पर वोट निर्भर करेगा। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बारिश से फसल की बर्बादी पर मुआवजे को लेकर बड़ा ऐलान किया है। प्रति हेक्टेयर 50,000 के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा मुआवजा देने का फैसला किया गया है। इस फैसले के बाद किसानों को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। शेयर बाजार में बुधवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दिन भर के कारोबार के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दिन के निचले स्तर पर बंद हुए हैं। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 456 अंक की गिरावट के साथ 61,260 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 152 अंक टूटकर 18,266 के स्तर पर बंद हुआ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।